मोदी सरकार से गिरेंगे 2 विकेट और नीतीश कुमार की सरकार से 3 बड़े विकेट गिरने जा रहे हैं। जी हां, मैं इस्तीफे का जिक्र कर रहा हूं। हां, मैं मंत्रियों का जिक्र कर रहा हूं। वो मंत्री जो कल तक मोदी सरकार के लिए दिल्ली में बैसाखी और नीतीश सरकार के लिए यहां पर बिहार में बैसाखी बने हुए थे, अब उन्होंने खुल्लम खुल्ला ऐलान करना शुरू कर दिया। और ऐलान में यह नहीं है कि वो एनडीए छोड़ रहे हैं, बल्कि यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी एक बेईमान पार्टी है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, उन्हीं के केंद्रीय मंत्री यानी नरेंद्र मोदी साहब की कैबिनेट के एक मंत्री ने बेईमान शब्द का इस्तेमाल किया है। उनके लिए बताया गया है कि वो अपने वादों को पूरा करते नहीं है और किस तरीके से सिर्फ गुमराह करते हैं। और इसीलिए आज से उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो ज्यादा दिन एनडीए में नहीं रहेंगे। वो कौन से मंत्री हैं और दूसरे कौन से मंत्री हैं कैबिनेट के जिन्होंने एक ऐलान किया तो बीजेपी सकते में है? तो क्या एनडीए इस साल के आखिर तक आते आते पूरी तरह से बिखर जाएगी? क्योंकि अब अगर यह ऐलान हुआ तो न केवल नरेंद्र मोदी साहब की सरकार बल्कि नीतीश कुमार की सरकार पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मैंने कहा ना, मोदी सरकार के 2 बड़े मंत्री और नीतीश सरकार के 3 मंत्री, कभी भी खबर आ सकती है। इस्तीफा हो चुका है, एनडीए बिखर चुका है और यह बात पूरे सबूत के साथ आपके सामने लाया हूं। 2 बड़े सबूत देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। आपको पता ही है, जब से शपथ ग्रहण समारोह हुआ उससे पहले से ही, शपथ ग्रहण समारोह के बाद तो और ज्यादा चीजें, मंत्री कौन, ये कौन, वो कौन, तमाम चीजें। फिलहाल बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से खामोशी है। न बीजेपी कुछ कह रही है ज्यादा, वो कहेगी भी क्या, उसका तो कुछ और खेल चल रहा है नीतीश को लेकर। लेकिन नीतीश कुमार भी कोई ज्यादा हाथ पैर नहीं मार रहे। खबर है कि वो दिल्ली पहुंचे, नीतीश कुमार इधर दिल्ली पहुंचे और इधर एनडीए के अंदर बागी सुर सुनाई दिए। पहले मैं बात करूंगा एक ऐसी पार्टी की जिसका अपना कोई बहुत मजबूत बेस नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं इस लिहाज को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी एक बेईमान पार्टी है और उसने अपने वादे को पूरा नहीं करती है, सिर्फ टहलाना जानती है। लेकिन इस बार हद हो गई है और हम चुप नहीं बैठेंगे, एनडीए से नाता तोड़ लेंगे। एनडीए से नाता तोड़ने का मतलब है कि वो मंत्री जी जो मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं वो तो इस्तीफा देंगे ही देंगे। उन्हीं की पार्टी से ताल्लुक रखने वाले, खासकर उनके बेटे, वो भी इस्तीफा दे सकते हैं। तो खबर क्या है, जरा इस खबर को पढ़िए। एनडीए से नाता तोड़ेंगे जीतन राम मांझी, किस बात से नाराज हैं केंद्रीय मंत्री, बीजेपी पर लगा दिया बेईमानी का आरोप। दरअसल मैं जीतन राम मांझी के बारे में पहले आपको बता दूं, जीतन राम मांझी जो है वो जानते हैं कि अगर बीजेपी मौजूदा तौर पर, कह रहा हूं आगे क्या समीकरण बनते हैं मसला अलग है, मौजूदा दौर में अगर देखा जाए तो जीतन राम मांझी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ ही इस समय सत्ता में रहने के लिए है। बस वो जानते हैं कि उनकी पार्टी का वजूद तो वजूद, उनका वो और उनके बेटे दोनों के दोनों मंत्री पद से हट जाएंगे, यानी जो ताकत मंत्री पद से मिलती है वो उनके पास नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी आखिरकार जीतन राम मांझी ने यह बयान क्यों दिया? ऐसे वक्त में जब नीतीश कुमार दिल्ली में मौजूद हैं, ऐसे वक्त में जब कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीतीश कुमार की मुलाकात होगी, ऐसे वक्त में जब कैबिनेट विस्तार का भी जिक्र हो रहा है, ऐसे वक्त में जब बिहार में राज्यसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उस चुनाव की चर्चा के पहले ही आखिरकार जीतन राम मांझी ने मोर्चा क्यों खोला? क्या नीतीश कुमार कुछ और कदम उठाने जा रहे हैं जिसकी वजह से जीतन राम मांझी को संकेत मिला है और जीतन राम मांझी अब नेगोशिएशन वाला खेल खेलने में जुट गए? ये एक बड़ा मौजूदा सवाल है दोस्तों, क्योंकि इसी से सारी कहानी शुरू होती है और यहां पर आकर इसलिए खड़ी होती है क्योंकि बीजेपी को अभी भी नीतीश कुमार पर ज्यादा भरोसा नहीं है। कल अगर वो इधर उधर गए तो सत्ता में बने रहने के लिए उन्हें चिराग पासवान भी चाहिए, उन्हें चाहिए जीतन राम मांझी भी, उन्हें उपेंद्र कुशवाहा भी चाहिए, तब भी यह आंकड़ा 117 पर जाकर अटकेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिसके पास ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स विभाग है, इन सब के जरिए चाहे तो बड़ी आसानी से 5 से 6 विधायकों का जुगाड़ कर सकती है, चाहे वो जेडीयू से ही क्यों ना है। इसीलिए किसी भी कीमत पर वो अपने बाकी जो छोटे साथी हैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहती और उन्हीं में से एक साथी ने आवाज बुलंद कर दी, नाम है जीतन राम मांझी। दरअसल क्या है काम, मैं बताता हूं। राज्यसभा को लेकर अल्टीमेटम जीतन राम मांझी ने कहा कि यदि इस बार उन्हें राज्यसभा की सीट नहीं मिली तो वे ना केवल मंत्री पद छोड़ देंगे यानी इस्तीफा दे देंगे, बल्कि एनडीए से भी नाता तोड़ने को तैयार है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के समय उन्हें राज्यसभा सीट देने का वादा किया गया था, अब यदि वह वादा पूरा नहीं हुआ तो वे चुप नहीं बैठेंगे। यह खुल्लम खुल्ला ऐलान जीतन राम मांझी की तरफ से किया गया। ऐसा नहीं है कि गुपचुप तरीके से कोई और संकेत दिया हो, खबर कुछ और छपा। ये दैनिक जागरण तो वैसे भी आप जानते हैं कहाँ क्या खबर छापेगा, आपको पता ही है, इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है जी। उल्टा अगर महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में अगर सुगबुगाहट भी सुनाई दे तो ये अखबार सबसे पहले छापता है। इसका मतलब ये खबर ठीक है,
यही अक्षरांश उन्होंने यही कहा है कि वो मंत्री पद छोड़ देंगे, एनडीए से नाता तोड़ लेंगे। अब उन्होंने राज्यसभा सीट की बात कही है। दरअसल खबर क्या है मैं आपको बताता हूं। जीतन राम मांझी जब साथ में आए थे, वही तेजस्वी को छोड़कर नीतीश कुमार के साथ गए थे बीजेपी, तब इससे पहले वाले में, तब उनसे वादा किया गया था। वादा था 2 लोकसभा सीटों का और 1 राज्यसभा सीट का। जब मंत्री बने थे इनके बेटे दोबारा नीतीश सरकार में, जब बीजेपी के साथ आए, तब खेला ये हुआ, ये नाराज हो गए थे कि इनके बेटे को मजबूत मंत्रालय नहीं दिया। लोकसभा के चुनाव हुए, 1 सीट जीती, 1 सीट जीतकर भी इनको मंत्री बनाया, लेकिन मंत्रालय ऐसा दिया जिसके बारे में इनको भी जानकारी नहीं थी। तब भी एक बड़े नाराज से हुए थे, मुंह फुला लिया था कि भाई मुझे तो खुद नहीं पता ये एमएसएमई में क्या होता है, कौन सा मंत्रालय दे दिया, कोई जानता भी नहीं है। ये सारी बातें खुद जीतन राम मांझी ने उस समय कही थी। अब यहां पर क्या है, उन्होंने आगे आकर राज्यसभा सीट पर दावा ठोक दिया नीतीश कुमार की दिल्ली में मौजूदगी के समय। क्या नीतीश कुमार इसी राज्यसभा सीट को लेकर कोई बातचीत करने गए जिससे बेचैन हो गए जीतन राम मांझी, या फिर नीतीश कुमार पाला पलटने जा रहे हैं जिसके बारे में जीतन राम मांझी को पता लग गया, इसीलिए वो नेगोशिएट करना चाहते हैं कि अगर नीतीश गए तो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगी। जो भी है, खैर उन्होंने क्या कहा, मांझी ने बीजेपी पर बेईमानी और वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक उन्हें कम करके आंका गया है। वादा खिलाफी और बेईमानी का आरोप बीजेपी पर लगाया। बीजेपी का मतलब मोदी शाह, और खुल्लम खुल्ला ये ऐलान कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। समझिए, चलिए ये तो रही एक खबर। अब आते हैं दूसरी खबर पर। कौन से दूसरे मंत्री हैं? ये जो दूसरे मंत्री हैं ये बिहार से ताल्लुक रखते हैं। 2 इनकी पार्टी के 2 विधायक फिलहाल मंत्री बनाए गए नीतीश सरकार में। इसीलिए मैंने कहा कि केवल जीतन राम मांझी नहीं बल्कि ये वाले जो मोदी सरकार में मंत्री है वो भी। दरअसल ये है चिराग पासवान। चिराग पासवान को लेकर लगातार खबर है। ये 19 नवंबर की ये खबर है। दोपहर करीब 2 से 3 बज रहे थे और दूसरे दिन की तारीख तय हो गई थी कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। तब तक खबर आई कि खुद चिराग पासवान ने आगे आकर एक दावा कर दिया। दावा यह कि उन्हें भी डिप्टी सीएम बनाया जाए। वो बात अलग है कि बीजेपी ने उसको थोड़ा साइड किया कि नहीं ये सब मत करिए अभी, और जेडीयू ने भी ज्यादा भाव नहीं दिया, वो बात अलग है। लेकिन फिलहाल उनका सपना पूरा नहीं हुआ। हाल ही में उन्होंने फिर से एक बयान दे दिया था कि विधायक का चुनाव वो लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे, और 2030 की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी जानती है कि अगर चिराग पासवान चुनाव लड़े, जीत तो जाएंगे, लेकिन चुनाव लड़े तो दिक्कत पैदा होगी बीजेपी के सामने, क्योंकि फिर वो अपने किसी भी नेता को मुख्यमंत्री नहीं बना पाएगी। ऐसे में तमाम तरह के दाव पे चले आ रहे हैं। अभी आरएलएम में शामिल हो गए थे चिराग पासवान की पार्टी के नेता। अब खबर है दैनिक जागरण, देखिए, झारखंड में चुनाव लड़ेगी चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर। नगर निकाय इलेक्शन में दिखाएगी दमखम। झारखंड में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे, बाद में चंपई सोरेन ने पाला बदल लिया, बात अलग है। लेकिन चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री थे उस समय जब इलेक्शन हुए तो इलेक्शन के वक्त क्या हुआ, हेमंत सोरेन आ गए थे। तब तक हेमंत सोरेन की मौजूदगी में ये सब चीजें चल रही थी। एनडीए में बंटवारा हो रहा था झारखंड में चुनाव सीटों को लेकर। बीजेपी ने भाव नहीं दिया था चिराग पासवान को, जैसे तैसे करके 1 सीट मिली थी और 1 सीट पर भी चुनाव में जीत दर्ज की थी। अब चाहते हैं अपने दमखम पर एलजेपीआर झारखंड में अपना सियासी वजूद तलाशे, लेकिन बीजेपी उसके आड़े आ रही है। और अब ऐलान कर दिया गया है चिराग पासवान की तरफ से कि वो अकेले अपने दम पर एलजेपीआर चुनाव लड़ेगी, नगर निकाय का चुनाव। अगर ऐसा हुआ तो क्या वाकई एलजेपीआर भी एनडीए को छोड़कर जाने के लिए तैयार बैठी है? नमस्कार।